हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में। यहाँ पे जातक का सबसे पहले ये कहना था कि हेल्थ जो है वो ठीक नहीं रहती। ठीक है, अगर हम इस कुंडली को देखते हुए चलें, फर्स्ट हाउस लॉर्ड खुद बनेंगे चंद्रमा, और चंद्रमा के ऊपर ऐसा कोई पाप प्रभाव नजर नहीं आता, वो खुद अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि जब हम भाव लगन को देखेंगे तो इस कुंडली में भाव लगन कहीं ना कहीं अपने आप को 3 नंबर से बना रहा है। इस भाव लगन को ध्यान से देखें। हेल्थ के लिए ये जो पर्टिकुलर हाउस है, इसमें 6th हाउस के लॉर्ड का बैठना पहली कंडीशन। दूसरा, इसके अंदर 12th हाउस के लॉर्ड का बैठना ये अच्छा नहीं है। इस वजह से हेल्थ में चैलेंजेस आ रहे हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन को ध्यान से समझें तो 5th हाउस लॉर्ड शुक्र का साथ साथ 11th हाउस लॉर्ड मंगल का बैठना कुछ ठीक ठाक स्थिति कही जा सकती है। इसके ऊपर गुरु की दृष्टि मौजूद है जो कि कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देती है, पहली चीज। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही सीरियस इलनेस की कंडीशन मानूं मैं यहाँ पे एक चीज। ठीक है, सिर्फ 6th लॉर्ड 12th लॉर्ड की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट, लेकिन गुरु की दृष्टि से आप उसको ओवरकम कर सकते हो, एक चीज। दूसरी चीज को समझिए, जो इसका स्वामी बन रहा है 3 नंबर है, राशि स्वामी बनेंगे बुध। एक चीज होती है पापकत्री योग। पापकत्री में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक ग्रह के पास में 2 क्रूर ग्रह आ रहे हो। ठीक है, सूर्य क्रूर है, पापी नहीं है। इस कुंडली में राहु और सूर्य दोनों बुध की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो राशि तो सूर्य की है, इसलिए पराक्रम भाव को कुछ नहीं होगा। पराक्रम भाव यानी कि 3rd हाउस जो यहाँ पे दिख रहा है उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन बुध जो है वो सूर्य और राहु दोनों को अपनी तरफ आने के कारण बुध में कुछ ना कुछ चुनौती होगी। तो बुध में चुनौती होने की वजह से आपको सीधे सीधे हेल्थ के ऊपर और कुछ हद तक फैमिली के अंदर, घर के अंदर के माहौल में कुछ चुनौतियां महसूस हो सकती हैं। राहु क्योंकि यहाँ पे 4th हाउस में बैठ रहे हैं, तो मन में एंग्जाइटी बने रहना भी नॉर्मल नेचुरल सी बात कही जा सकती है। ये तो हुआ फैक्टर आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको मर्क्यूरी को सपोर्ट करना चाहिए, ग्रीन थिंग्स जो है खाने के अंदर वो बढ़ानी पड़ेंगी। दूसरा, अब चलते हैं जो नॉर्मल लगन है राशि के आधार से बनता है उसको देखते हैं। यहाँ पे जो नक्षत्र मिल रहा है वो आ रहा है पुनर्वसु, स्वामी हो गए गुरु। अब गुरुदेव 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो जिंदगी में संघर्ष थोड़ा तो रहेगा, लेकिन उनकी प्लेसमेंट 6ठे भाव में होने के कारण कुछ ज्यादा ही संघर्ष आपको महसूस करना पड़ गया, पहली चीज। दूसरी चीज कि गुरु अपने ही राशि में बैठे हैं, अच्छी बात है। नक्षत्र जो उन्होंने लिया हुआ है वो नक्षत्र है पूर्व आषाढ़ा। स्वामी होंगे कौन? शुक्र। शुक्र का संबंध कहाँ बन रहा है? 12वें भाव में। तो किसी भी चीज को लेकर परेशान होना ये नेचुरल रहेगा थॉट प्रोसेस में, जुपिटर की कंडीशन से देखें तो। ठीक है, अब बात करें कि आपके फर्स्ट हाउस लॉर्ड चंद्रमा का 10th हाउस में बैठना, इसे कहते हैं सपोर्टिंग पॉइंट है। आप चाहते तो मेडिकल लाइन में काम कर सकते थे, कई सारी चीज़ों में जहाँ पे कि जिम हो या ऐसी चीज़ें हो, इनको जोड़ के भी आप काम कर सकते हो। ऊंचाइयों की तरफ कौन पहुंच रहा है? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। ठीक है, दूसरी कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। सूर्य जो है वो बैठे हुए हैं इस कुंडली में फर्स्ट हाउस के अंदर, जो कि 2nd हाउस लॉर्ड बनते हैं। लेकिन सूर्य को जब आप रीड करोगे तो वो किस तरीके से बैठे हैं? वो बैठे हैं अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी होंगे बुध। तो कहीं ना कहीं सूर्य अपनी इस दशा में कर्म और कर्म के साथ साथ स्टेटस के साथ साथ वेल्थ प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो एक चीज हुई इस दशा के आधार पे। दूसरा फैक्टर जिसको ध्यान देना है वो यहाँ पे है, इस कुंडली में सबसे बड़ी दिक्कत है वो है शनि और केतु का साथ में आना। शनि जब कभी भी किसी भी कुंडली में 9th हाउस में बैठा हो तो वो कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। 9th हाउस के लिए कारक होते हैं 2 ग्रह, एक सूर्य एक गुरु। शनि का गुरु के साथ तो न्यूट्रल संबंध है, इसीलिए जब शनि 9वें भाव में बैठता है तो कर्म को लेकर व्यक्ति थोड़ा भाग्यवादी हो जाता है, जबकि सूर्य के साथ शनि की मित्रता नहीं है नैसर्गिक रूप से। ऐसे स्थिति में व्यक्ति अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को गंवाने लगता है, इस वजह से चुनौतियां ज्यादा बढ़ती हैं। इस पर्टिकुलर कुंडली में भी शनि जो है वो वक्री अवस्था में यानी कि चेष्टा बलि होकर कहीं ना कहीं 9th हाउस में बैठे हैं। दूसरी बात है कि शनि खुद ही प्रभावित है, क्योंकि शनि अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, लेकिन उसी नक्षत्र में केतु उनकी तरफ बढ़े चले जा रहा है। राहु और केतु के एक्सेस में शनि का आना, और ऊपर से केतु जो कि मोक्ष को दर्शाता है, तो कर्मा जो कि शनि का काम है उसको रोकने की कोशिश करता है। और जब कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन बना हो तो व्यक्ति अपने जीवन में तकरीबन तकरीबन 30 साल तक अपने कर्म को नहीं समझ पाता।
ये बात मैं नाड़ी के आधार पे कह रहा हूँ, क्योंकि शनि और केतु एक साथ बैठे हुए हैं। ऐसे स्थिति में जब तक शनि अपनी गोचर यात्रा को इस शनि और केतु के ऊपर से यानी कि मीन राशि से क्रॉस नहीं कर लेते, तब तक व्यक्ति अपने किसी भी कर्म के अंदर अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाता। एक चीज ये है। दूसरा फॉर्मेशन जो ध्यान देने की है वो ये कि चंद्र कुंडली से अगर आप देखोगे तो 10th हाउस के स्वामी है शनि, वो 12th में जा रहे हैं केतु के साथ होकर, एक चीज। और दूसरा, आपकी लगन कुंडली में भी आपके 10th हाउस के स्वामी 12th में गए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी कुंडली का 4th हाउस का लॉर्ड होकर शुक्र खुद कहाँ जा रहे हैं? 12th हाउस में। और आपके गेन्स और अर्निंग्स के स्वामी होकर भी 12th हाउस में। शुक्र का 12th हाउस में बैठना इतना बुरा नहीं है, भोग की तरफ आगे बढ़ाता है। ये कॉम्बिनेशन ये दर्शा रहा है कि आपको विदेश के अंदर रहने का पूरा एक सौभाग्य प्राप्त होगा। प्लेस चेंज कंपलसरी है, क्योंकि लगन कुंडली से भी 10th लॉर्ड और चंद्र कुंडली से भी 10th लॉर्ड इसी को दर्शा रहे हैं। तो आइदर कनेक्ट हो सकते हैं आप हॉस्पिटल सर्विसेज के साथ, योगा वाली सर्विसेज के साथ, लेकिन कोशिश करिए बर्थ प्लेस से दूर हट के चीज़ों को करें। दूसरा, आपका यही कंसर्न था कि सर हेल्थ ही ठीक नहीं रहती। इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर गुरु जो है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, 0.84 का षडबल दिखा रहा है वो ग्रह, ठीक है। ऐसे स्थिति में क्योंकि गुरु उतने ज्यादा बलवान नहीं है, तो आपको सर्विस 6th हाउस में भी प्रॉब्लम आएगी और कहीं ना कहीं आपके नेचुरल भाग्य, क्योंकि जब गुरु कमजोर है तो 9th हाउस का लॉर्ड कमजोर होने के कारण 9th हाउस को भी वीकनेस मिलेगी। अब जुपिटर वक्री है और 6th हाउस में बैठे, तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे स्टोन की बात नहीं कह सकता। अगर स्टोन यूज करना भी पड़े पुखराज, तो पहले बहुत ही टेस्ट करने के बाद ही धारण करिएगा, अन्यथा धारण नहीं करिएगा, ठीक है। बेटर गो विथ हल्दी, ठीक है। जड़ जीव, तो जड़ को यूज कर सकते हैं। एक चीज हल्दी को यूज करिएगा, वो पॉसिबिलिटीज बनती हैं थोड़ा सा आपको ठीक करने के लिए। दूसरा फैक्टर जो यहाँ पे ध्यान देना है, आपने ये भी पूछा कि भाग्योदय, देखिए भाग्योदय वाले कंसेप्ट को तो भूल जाएं। कारण क्या होता है, 9th हाउस का लॉर्ड और 6th हाउस का लॉर्ड एक ही ग्रह है। इसका मतलब सीधे सीधे है कि 50% संघर्ष करवा कर ही भाग्योदय करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। 9th हाउस का लॉर्ड आपकी कुंडली में जिस दूसरे भाव का स्वामी है, उसको भी उसको लेके चलना है। इस कुंडली में गुरु जो है वो 6th हाउस के भी लॉर्ड है, जो कि अपने आप में भाग्य का कर्मा भी है, और वहीं पे गुरुदेव खुद बैठे भी हैं। इस वजह से आपके जिंदगी के अंदर थोड़े शुरुआती संघर्ष से ही आपका भाग्य बनेगा। नेचुरली भाग्य कुछ लोग समझते हैं कि अपॉर्चुनिटीज खुद से क्रिएट होकर आएंगी, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए अष्टम भाव का स्वामी होकर शनि जो है वो वक्र अवस्था लिए हुए है और जाके बैठे हुए हैं आपके 9th हाउस में। प्लस पॉइंट ये है कि केंद्र का स्वामी होकर शनि त्रिकोण से संबंध बना रहा है, जो कि आगे जाकर किसी तरीके की पद प्राप्ति दर्शाने की कोशिश करेगा। प्लस पॉइंट है, ठीक है। लेकिन वो शनि राहु केतु एक्सेस में पीड़ित है, इसलिए चुनौतियां देगा, ये माइनस पॉइंट है। इस लगन कुंडली के अंदर देखेंगे तो आपका योग कारक ग्रह मंगल 12वें भाव में जाके शुक्र से योग बना रहा है, और ये योग हो रहा है आपके 10th और 11th के बीच का। इसलिए विदेश में आप जब कनेक्ट होते हो तो आपके कार्य क्षेत्र की वृद्धि, आपके नाम, आपके मान सम्मान की वृद्धि होने के योग बहुत तेजी से बनते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि ना सिर्फ के 10th लॉर्ड बल्कि आपके 11th लॉर्ड के ऊपर भी है। और मंगल यहाँ पे 5th लॉर्ड होने के साथ साथ शुक्र के साथ संबंध बना रहा है, तो वो भी आपको काफी पॉजिटिव सपोर्ट दे सकता है। जब आप अपने प्लेस चेंज करोगे तो उसकी वजह से एक होता है एनवायरनमेंट चेंज करने से कई बार चीजें ठीक होने लगती हैं। कोशिश आप इसके लिए करके देखना। जहां तक ग्रहों के बल की बात करें तो एक थोड़ी सी वीकनेस आपके गुरु में है, ठीक, और दूसरी वीकनेस आपके शनि के अंदर भी है, ठीक है। वो भी 0.89 के बल को लेकर चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नवांश के अंदर फटाफट से बात कर लूं तो नवांश आपका वर्गोत्तम है, ठीक है। मंगल नवांश में जाके उच्च राशिस्थ हो रहे हैं, कार्य क्षेत्र के अंदर बड़ी तरक्की मिलने की पूरे योग बनेंगे। प्लस पॉइंट, जबकि शनि का राहु केतु एक्सेस में बरकरार रहना ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। नवांश में चंद्रमा उच्च राशिस्थ है, लेकिन राहु केतु एक्सेस में प्रॉब्लम में आते हैं, इसलिए हेल्थ को लेकर आपकी थोड़ी सी अड़चनें जो चल रही हैं वो हल्की फुल्की चलती रहेंगी। आप इससे ओवरकम करके एक अच्छे सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। दशा अभी आपके ऊपर सूर्य की है, ठीक है। सूर्य के बाद 2027 के बाद से जाके 10 सालों के लिए आपका अपना एक स्टेटस डेवलपमेंट हो सकता है। उस चीज को लेके अभी घबराने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। ओवरऑल कंडीशन तो इस कुंडली में यही नजर आ रही है कि चाहे चंद्र कुंडली से देखा जाए, चाहे लगन कुंडली से देखा जाए, पहला फॉर्मेशन है
बाहर हटें, प्लेस चेंज करें ताकि आपको एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट डेवलप होता हुआ चले। दूसरा, बेवजह की चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचने की क्षमता दिखा सकते हो क्योंकि छठे भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं, ठीक है? इसलिए थॉट प्रोसेस को थोड़ा-सा कंट्रोल करते हुए चलना पड़ेगा। हेल्थ के लिए मैंने आपको भाव लगन का बता ही दिया, तो उसके लिए आपको अपने बुद्ध पे फोकस करना चाहिए। ग्रीनरीज़ को अपने लाइफ के अंदर बढ़ाएँगे, उतना ही आपकी हेल्थ पॉजिटिव होती जाएगी। धन्यवाद।